सो गाइस, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं लेकर के एक नया टॉपिक फॉर दोज गाइस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस एनवीएस पीजीटी टीजीटी एंड नीट, and it will also helpful for those students who are studying ecology because environmental science. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है? इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बायोडायवर्सिटी क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। तो एज यू नो, डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो बायो मतलब हो गया लिविंग फॉर्म यानी लिविंग थिंग, यानी कि इस अर्थ पे या इस पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग फॉर्म्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? बायोडायवर्सिटी। उन्हीं चीज को हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि देख लीजिए आप, कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का ऑर्गेनिज्म मौजूद है। और ऐसा ही नहीं, इंसान की बहुत सारी स्पीसीज हैं, कुत्ते की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बिल्ली की बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज भी हैं, ठीक है। वेरियस नंबर ऑफ स्पीसीज इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, तो यू कैन सी देयर एक जो है ऑर्गेनिज्म में कितनी स्पीसीज होती हैं, आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बायोडायवर्सिटी में जो बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है इकोसिस्टम में, हम वो देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो देखते रहिए और ध्यान से समझिए। देखिए, इस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए पॉल एहरविच नाम के एक इकोलॉजिस्ट थे जो कि स्टैनफोर्ड से थे। उन्होंने बहुत ही सिंपल फंडा एक दिया कि आप इस तरह से समझिए कि अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो इकोसिस्टम का क्या हाल होगा, या फिर ये कहिए कि बायोडायवर्सिटी कम होगी यानी वेरिएशन कम होगा, यानी स्पीसीज अगर मरती चली जाएंगी तो इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए। चलिए खैर शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपका इकोसिस्टम एक एरोप्लेन की तरह है जिसमें बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं, ठीक है, और उस एरोप्लेन को जोड़े रखने के लिए बहुत सारे राइवेट्स उसमें लगे हुए हैं। आपको रिवेट कह लीजिए। रिवेट्स क्या होते हैं? छोटी छोटी कील होती हैं जो जॉइंट्स बनाने में हेल्प करती हैं, जॉइंट्स करने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए एक शीट है ये, इस शीट को अगर दूसरी शीट के ऊपर रख करके इसमें बहुत सारे रिवेट्स, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं रिवेट्स, ठोक दिए जाएं। इतने छोटे छोटे होते हैं साइज के, अगर उसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का होता है रिवेट्स। इसको जो है होल्स में छेद के उसको पीट देते हैं। खैर बराबर देख लीजिए, सर्च करके नेट में मिल जाएगा आपको रिवेट्स। तो बहुत सारे हजारों रिवेट जो है एरोप्लेन को जोड़े हुए हैं। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एरोप्लेन एक इकोसिस्टम को आप मान लीजिए एक एरोप्लेन, और जो रिवेट है वो मान लीजिए स्पीसीज हैं किसी इकोसिस्टम की। फिर वो ये कहते हैं कि अगर इस एरोप्लेन में बैठे हुए यात्री पैसेंजर मान लीजिए कुछ रिवेट्स उखाड़ करके अपने घर ले जाएं, यानी पॉपिंग करें, वो रिवेट पॉपिंग का रिवेट मतलब रिवेट की पॉपिंग करना शुरू कर दें, अंदर से बहुत सारे रिवेट जो है वो खेल लिए हैं, तो शुरू में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा एरोप्लेन पर, उसकी फ्लाइट को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही किस्सा है इकोसिस्टम का। अगर इकोसिस्टम में से कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इकोसिस्टम पे इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा राइवेट आप उखाड़ लोगे, ठीक है, अंदर से ही सही, तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसे हम कह सकते हैं एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वीकनेस आ रही है एरोप्लेन के अंदर, वीकनेस आ रही है।
तो वो कहीं ना किसी वक्त पे जाके नुकसान देगी ही देगी। तो यही सिस्टम है इकोसिस्टम का। अगर स्पीसीज एक्सटिंक्शन बढ़ता जा रहा है, बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, वैरायटी कम हो रही है इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स की, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, तो इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा, और गड़बड़ाएगा तो फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और उसका ह्यूमन लाइफ पे भी सीधा असर पड़ता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम में। बायोडायवर्सिटी गई, इकोसिस्टम भी धीरे धीरे चला जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मैटर ये भी करता है कि कौन सा पार्ट, किस पार्ट से आप राइवेट को पॉप कर रहे हो, which part of aeroplane is which the rivet, मतलब किस पार्ट से जो है रिवेट को खड़ा गया है एरोप्लेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर जो विंग्स होते हैं आपके एरोप्लेन के, अगर उस विंग्स से हिस्से से रिवेट अगर उखाड़ लिया है तो ज़्यादा दिन क्या, पहली फ्लाइट में ही एरोप्लेन गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि इकोसिस्टम में कुछ की स्टोन स्पीसीज होती हैं, वो स्पीसीज जो इकोसिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो अगर की स्टोन स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो जाएगी तो इकोसिस्टम पे बहुत जल्दी बुरा असर पड़ेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिवर-पोपर हाइपोथेसिस क्या था। सिंपली हमें ये कहना यही चाह रहे हैं कि जिस तरह एरोप्लेन की मजबूती रिवेट से होती है, उसी तरह इकोसिस्टम की मजबूती स्पीसीज रिचनेस से होती है, डाइवर्सिटी से होती है। डाइवर्सिटी कम हुई, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि कौन से हिस्से से रेबिट निकाले जा रहे हैं, यानी कि इकोसिस्टम का कौन सा ऐसा बायोडायवर्सिटी का कौन सा हिस्सा है, इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी का कौन सा पार्ट है जिसको अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो बायोडायवर्सिटी यानी इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इकोसिस्टम समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक। सो देखते रहिए और जुड़े रहिए ऐसी और ज्ञानवर्धक नॉलेजफुल वीडियोस। थैंक यू।